जब 8वां गर्भ आया, भगवान ने योग माया को बुला करके कहा एक काम करो, तो नंद बाबा के वहां चले जाओ और यशोदा मैया के गर्भ से तुम एक कन्या बन करके उत्पन्न हो, मैं देवकी मैया के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। नंद बाबा के वहां ले जा करके हमें पहुंचा दिया जाएगा और तुमको वहां से उठा करके ले आया जाएगा। जब यहाँ पर आ जाओगी, कंस आपको भी मारने का प्रयत्न करेगा। कंस आपको जब मारने का प्रयत्न करेगा तो आप अंतर्ध्यान हो जाना। योग माया ने कहा महाराज, मैं आपने जितने भी कार्य कहे वो सारा मैं करती जा रही हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या लाभ है? अरे मैं जन्म लूं ही क्यों जब मुझे अंतर्ध्यान हो जाना है। परमात्मा ने समझाया है, काम करो, तुम चलो, तुम चल करके अवतरित हो। जब कंस तुम्हें मारने का प्रयत्न करेगा तो तुम अंतर्ध्यान हो जाना। मैं वचन देता हूं, 1 वर्ष में तुम्हारी 9 दिन की पूजा होगी और पूरे वर्ष में 4 बार। भगवती ने सोचा चलो ठीक है, कम से कम इतने दिनों का हमारा विशिष्टाति विशिष्ट पूजन होगा। इधर गर्भ में आ गए। जब महाराज गर्भ में आ गए ना, तो उस गर्भ में आने के बाद भगवती देवकी का सौंदर्य बड़ा ही बढ़ता गया, दिव्य आभा चमकने लगी। एक बार कंस घूमता हुआ गया देखने, और जब कंस घूमता हुआ गया देखने तो वहां अपनी बहन को देखा। उसने विचार किया, अरे मैंने अपनी बहन को तो इतना सुंदर कभी नहीं देखा, ऐसा आश्चर्य कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में आ गया। उसने कहा, आहे इसमें प्राण हरो हरिर गुहाम ध्रुवम श्रितो यन्नपुरे यमेधसी। मुझे लगता है मेरा प्राण हरता हरि इस गर्भ गुहा में आ गया है, और जब इस गर्भ गुहा में आ गया है ना, तो इतना सुंदर मौका है, इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। क्या करें? कहा इसका वध कर देते हैं। अब लेकिन एक बात बताऊं आपको, परमात्मा का सीधा साक्षात्कार हो रहा है। परमात्मा का कंस को सीधा साक्षात्कार हो रहा है, क्योंकि गर्भ में भगवान विराजमान है। एक बार मन में आता है कि अपनी बहन का वध कर देता हूँ। फिर उसने विचार किया कि अगर अपनी बहन का वध कर देता हूँ ना, तो केवल स्त्री वध नहीं होगा, बाल वध भी होगा, क्योंकि इसके गर्भ में जो है उसका भी हत्या हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चलो, जिस प्रकार से हमने 6 को मार दिया, उसी प्रकार से इसका भी काम तमाम कर देंगे। अब महाराज देवता लोग विचार किए, चलो परमात्मा गर्भ में विराजमान है और चल करके परमात्मा की दिव्य स्तुति करते हैं। देवता सभी उस कारागार में आ गए और कारागार में आकर के मंगलमय स्तुति का गान करने लगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। सत्या
व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्रनेत्यं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण देवताओं ने इतना सुंदर स्तुति किया और देवता लोग गर्भ में स्तुति कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का नाम उच्चरित नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का नाम नहीं उच्चारित किए हैं। और कौन सा नाम लेकर के स्तुति कर रहे हैं? सत्य सत्य नाम लेकर के, जो अनादिकाल में था और अनंत काल तक रहेगा, उस सत्य का दिव्य स्तुति किया। स्तुति करने के बाद सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गए। अब एक भक्त ने एक संशय किया, महाराज एक बात बताइए, देवता लोग मात्र इसीलिए आए थे कि परमात्मा का अवतार होने वाला है, और जब परमात्मा का अवतार होने वाला है चल करके स्तुति करते हैं। कहीं मान लीजिए किसी बड़े सम्मानित पुरुष को आना हो तो वहाँ एक जनसभा लगती है और पूरी सभा एकदम श्रोताओं से भरी हुई हो और सभी लोग सभा से चले जाएं, उसके बाद उस महापुरुष का आगमन हो, इसका क्या कारण? आखिर देवताओं की देवता लोग जब स्तुति ही करने आए थे तो भगवान को प्रकट हो लेने दिए होते, भगवान को धराधाम पर आने के बाद स्तुति कर लिए होते, दंडवत प्रणाम कर लिए होते, साक्षात्कार कर लिए होते, उसके बाद अपने धाम को गए होते। महाराज पूर्व में हम लोगों ने कथा श्रवण किया, यह 14 भुवनात्मक परमात्मा का श्री विग्रह है, शरीर है। यह 14 भुवनात्मक परमात्मा का दिव्य शरीर है और परमात्मा के शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास है। और देवता परमात्मा ने कहा कि अंशन सहित लेब अवतार, मैं अकेले नहीं आ रहा हूँ, अपनी समस्त शक्तियों के साथ मैं अवतरित होऊंगा। और जब गर्भ में परमात्मा थे ना, तो देवता लोग तो बाहर खड़े होकर के स्तुति कर रहे थे। देवताओं ने विचार किया, चलिए परमात्मा के उस श्री विग्रह में हम लोग समाहित हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का परमात्मा के शरीर पर जिन जिन अंगों में स्थान है उस स्थानों पर चल करके विद्यमान हो जाएं, तब जा करके परमात्मा का मंगलमय प्राकट्य होगा। बड़ा ही सुंदर दिव्य भादो मास दिव्य पद्धतियां आ गई और देवता लोग स्तुति करके चले गए। एक बात बताऊं महाराज, वसुदेव और देवकी जी कारागार में थे, केवल कारागार में नहीं थे। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। केवल कारागार में नहीं थे, कारागार में होने के बाद जब बंधन में भी थे, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां लगी हुई,
कंस ने सोचा कि इनके 6 पुत्रों को तो मैंने मार दिया है, कदाचित ये हमारे साथ धोखा कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा को इतनी बढ़ा दो, पहले तो इनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगा दो, जिससे ना तो ये चल पाएं और ना ही हाथ से उठा करके कुछ कार्य कर सकें। दोनों लोगों के हाथों में हथकड़ी और पांवों में बेड़ियां लगी हुई हैं। वह परमात्मा के अवतार लेने का दिव्य समय आ गया। जानते हैं परमात्मा ने रात्रि में ही जन्म क्यों लिया, रात्रि में ही अवतार क्यों लिया? जब सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी अवतरित हुए ना, तो मध्याह्न काल में अवतरित हुए थे, दिन में, मध्य दिवस। और जब भगवान का अवतार हुआ ना, तो सभी लोग भगवान का दर्शन करने आए। सूर्य नारायण भगवान भी वहीं से परमात्मा का मंगलमय दर्शन करने लगे। और जब दर्शन करने लगे तो 1 मास कर दिवस भा मरम न जाना को, 1 महीने का दिवस हो गया। 1 मास कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि। 1 महीने का महाराज दिन हो गया। सूर्य नारायण भगवान अपने घोड़े को रोक कर अपने रथ के साथ खड़े होकर के परमात्मा का दर्शन कर रहे थे। और जब रात्रि हुआ ना, तो चंद्रदेव आ गए परमात्मा के पास रोते हुए। भगवान ने कहा क्या हो गया? कहा महाराज आप दिन में आए, मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। अरे कुछ समय बाद आपका दर्शन कर लिया होता, लेकिन सूर्य देव तो अपने रथ को खड़ा कर दिए और 1 महीने तक मैं प्रतीक्षा करता रहा कि कब सूर्य नारायण भगवान अपने स्थान को छोड़ करके हटें और निशा हो तो मैं आकर के दर्शन करूं। मैं बहुत दुखित हूं। परमात्मा ने कहा एक काम करो, इस बार मैं दिन में आया तो मेरे प्राकट्य के समय का दर्शन आपने नहीं किया। एक काम करो, जब कृष्ण अवतार होगा ना तो मैं रात्रि में आता हूँ, और जब मैं रात्रि में आऊंगा तो खूब जी भर के दर्शन कर लेंगे। और दर्शन करने का चंद्रदेव को ऐसा सौभाग्य मिला महाराज, जब भगवान राम जी का अवतार हुआ था ना, तो अवतार तो हो गया, आकाश मंडल से सूर्य नारायण भगवान देख रहे थे, लेकिन बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं हो रहा था, सीधा साक्षात्कार नहीं हो रहा था। लेकिन भगवान जब कृष्ण अवतार में आए तो इतना सुंदर दर्शन का मौका दिए, अवतार लिए। अवतार लेने के बाद कारागार से बाहर निकल गए, कारागार से बाहर निकल गए। कुछ समय तो लगा होगा ले जा करके पहुंचाने में, वो भी भगवान ढक करके नहीं जा रहे हैं, एक टोकरी में रख के जाएंगे। तो आकाश और पृथ्वी पर भगवान का विग्रह और आकाश मंडल में चंद्रदेव का। परमात्मा ने कहा लोग खूब दर्शन करो। ये कारण था जिस कारण से भगवान रात्रि में आए, और भी कारण था। महाराज यदि दिन में आए होते तो दिन में आने के बाद कोई न कोई जान जाता, और जब जान जाता तो वह सूचना पहुंच जाती कंस के पास। तो भगवान ने विचार किया कि जो काम हमें अभी कुछ दिनों बाद करना है, अगर कंस को सूचना हो गई तो वह कार्य हमें आज ही कर देना पड़ेगा। इसलिए रात्रि में चलो, और रात्रि में चल करके धीरे से अपना काम कर लो। भगवान प्रकट होने वाले हैं,
देवतागण हाथों में पुष्प लेकर के वर्षा के लिए खड़े हैं। सूर्य समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु रगरे, अखिल लोक भोग सिधार। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बाल कृष्ण भगवान की। महाराज भगवान का प्राकट्य हो गया ना, तो भगवान छोटे से बच्चे बन करके नहीं आए। भगवान छोटे से बच्चे बन करके नहीं आए हैं। वह चतुर्भुज स्वरूप देख करके वसुदेव और मैया वंदना स्तुति करना प्रारंभ कर दी। जन सुखदाई हर्षित देवकी माई। प्रगटे यदुराई जन सुखदाई हर्षित देवकी माई। रात अधारी सुझ प्रसारी कंस जेल आता रही रात अनारी तुझे करना पसारी कंस जेल आता बंधन सब छोटे बाबा के लीलो बोझ उठाए। बंधन सब छूटे नंद बाबा के लीनो बोझ उठाई। बिचारी रात मझारी गोकुल पहुँचाई। बिचारी रात मझारी गोकुल पहुँचाई। गोकुल पहुँचाए सुख पाए गोकुल पहुँचाए नंद यशोदा सुख पाए भाई उत्सव तो छबीला उतना पीड़ा छबीला उतना पीड़ा वृंदावन जाए राशि जाए रजम सुख उठ जाए। वृंदावन जाए रास रचाए रजमन सुख उपजाए। सराए मथुरा मह जाए कंसनी बिसराई मथुरा मह जाए कंस नाम बताई। शेषमणि गुण गावे नमो गिरि जावे स्तुति करहि भगतन गुण गावे प्रभु जावे स्तुति लिखे छंद सुनावे शीश झुकावे गावे खड़ा कर लिखे छंद सुनावे शीश झुकावे स्वर खड़ा कर जन सुखदाई जगत जदुराई जन सुखदाई हर्षित देवकी भादो मास अंधेर के तिथि अष्टमी
सकल जगत सोवल रहो, प्रगटे जग रखवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, दिव्य आरती जाएगी, आरती का दर्शन करेंगे। अब देखिए, परमात्मा का प्राकट्य हो गया है, परंतु यहाँ कोई उत्सव नहीं मनाया गया। क्यों? जब परमात्मा चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए ना, तो मैया ने विनोद किया। पहले तो मैया ने स्तुति की कि मैं जान गई कि आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। बाद में विनोद करना प्रारंभ किया, और विनोद में क्या किया? कहा प्रभु एक बात बताइए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हम लोग शांति हो रहे हैं। हमको एक बोर्ड यहाँ लिखवाना पड़ेगा, आपका ध्यान किधर है ना? तो भैया ने हाथ से विनोद किया, कहा एक बात बताइए प्रभु, आप क्या बन करके आए हैं? परमात्मा ने कहा मैया मैं तो बेटा बन करके आया हूँ, आपका बेटा बन करके आया हूँ। मैया ने कहा आप बन करके तो बेटा आए हो, लेकिन आप लग रहे हो कि जैसे बाप हो। क्यों? अरे जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आप जैसे आए हो ऐसे थोड़ी आता है। जब परमात्मा पैदा हुए तो अवतरित हुए ना, तो अपने चतुर्भुज स्वरूप में आए थे, 4 हाथ में अपना शंख, पद्म, गदा और चक्र, चारों आयुध लेकर के आए थे। मैया ने निवेदन किया प्रभु जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आपकी तरह थोड़ी होता है, बिल्कुल नन्हा सा शिशु होता है, कोमलांग होता है, बड़े कोमल अंग होते हैं। परमात्मा ने कहा तो कहा वैसे ही आप बन जाइए। परमात्मा ने अपने उसी विग्रह को छोटा सा कर लिया, और छोटा सा किया, कहा लो मैया बन गए। कहा ना, ऐसे अगर आप रहे तो समाज में हमारी बड़ी जगह हंसाई होगी। क्यों? अरे सबके पुत्र पैदा होते हैं तो 2 हाथ होते हैं, इनका कौन सा पुत्र हुआ पैदा जो 4-4 हाथ लेकर के आया है? एक काम करिए ना, अपने 2 हाथ आप गायब कर दें। पहले परमात्मा ने अपने 2 हाथ को गायब किए। पुनः मैया ने कहा ना, इस प्रकार से पुत्र नहीं होता है। बिल्कुल नवजात शिशु जो अभी गर्भ से उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप आप धारण कर लीजिए। और वैसा ही स्वरूप धारण कर लिए। योग माया के द्वारा ज्ञात कराया गया कि एक काम करो वसुदेव जी, यहाँ से इस पुत्र को उठाओ, नंद बाबा के वहाँ ले जा करके रख दो। वहाँ राजमहल में एक पुत्री का जन्म हुआ है, उसे उठा करके लेकर के चले आओ। अब वसुदेव जी ने निवेदन किया कि